दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी स्टेशन के नाम में रोड का क्या मतलब होता है, या फिर ये कि 100 रुपए के नोट में आखिर किस पहाड़ का फोटो है? क्योंकि वो हिमालय तो बिल्कुल भी नहीं। और हिमालय से याद आया कि जब गृह मंत्री अमित शाह वादियों से घिरे कश्मीर में गए थे तो अजान की आवाज आते ही उन्हें अपना भाषण रोकना पड़ा। लेकिन क्यों, जानेंगे सब कुछ अगले कुछ मिनटों में। बस आप बने रहें वीडियो के अंत तक। नंबर 1, दोस्तों, ट्रेन के सफर के दौरान अक्सर आपने ये देखा होगा कि कहीं न कहीं कोई ऐसा स्टेशन आता है जिसके नाम के पीछे रोड लगा होता है, जैसे बिलासपुर रोड, नासिक रोड, डलहौजी रोड, गंगापुर रोड और न जाने कितने ही स्टेशन। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि किसी स्टेशन के नाम के आगे रोड शब्द लगता क्यों है? तो दोस्तों, बेसिकली रोड वाले स्टेशन का मतलब होता है कि वो रेलवे स्टेशन एक छोटे शहर या फिर टाउन के पास है, लेकिन उस कस्बे या फिर गाँव में नहीं। मतलब की उस शहर या फिर कस्बे से वो रेलवे लाइन तो नहीं गुजरती, लेकिन उसके बाहरी इलाके या फिर आसपास से गुजरती है। यानी कि साफ तौर पर समझाया जाए तो कस्बे के आउटर में जो स्टेशन बनाए जाते हैं उन्हीं रेलवे स्टेशन के नाम के आगे रोड लगाया जाता है। नंबर 7, मैं तो लिटल पीता हूँ, इससे कुछ नहीं होता। अब अगर कोई आपका दोस्त या फिर फैमिली मेंबर ऐसा कहता हुआ मिल जाए तो उन्हें जरा सावधान कर दें, क्योंकि WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ, WHO द्वारा लांसेट मैगजीन में पब्लिश्ड एक बयान में ये जानकारी सामने आई है कि कैंसर पर रिसर्च करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने एस्बेस्टस, रेडिएशन और तंबाकू के साथ साथ शराब को भी ज्यादा खतरे वाले ग्रुप 1 कार्सिनोजन के रूप में कैटेगराइज किया है, जो दुनिया भर में कैंसर रोग का कारण बन रहे हैं। एजेंसी ने यह भी पाया कि शराब का सेवन कम से कम 7 प्रकार के कैंसर का कारण बनता है, जिसमें स्टोमक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है। दोस्तों, बता दें कि शराब किसी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की तरह ही कैंसर का कारण बनता है, क्योंकि उसमें पाया जाने वाला कार्सिनोजन एजेंट हमारे शरीर में घुल जाता है और धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि अल्कोहल किसी भी मात्रा में कितनी भी कम पी जाए वो आगे जाकर आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। नंबर 6, दोस्तों, क्या आपको पता है कि कश्मीर में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अजान की वजह से अपना भाषण रोकना पड़ा था? लेकिन क्यों? तो हुआ ये कि वो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के शौकत अली स्टेडियम में भाषण दे रहे थे, लेकिन शुरू करने के 5 मिनट के अंदर ही अजान शुरू हो गई। तभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मंच पर खड़े लोगों से पूछा कि क्या मस्जिद में कुछ हो रहा है? तभी उन्हें बताया गया कि अजान हो रही है। तब शाह जी ने अपना भाषण रोक दिया। अब दूसरे धर्म के लिए उनका सम्मान देख लोगों ने तालियां बजाई और उनके समर्थन में नारे भी लगाए। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा कि क्या अब अजान पूरी हो गई और वो अपना भाषण शुरू कर ले। और जब लोगों का पुरजोर समर्थन मिला तभी उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और वो जाते जाते एक धार्मिक सद्भावना की मिसाल दे गए। नंबर 5, दोस्तों, आपने भी खरीदारी करते वक्त कई बार 100 रुपए का नोट दुकानदार को दिया होगा। यहाँ तक कि आपने ATM से भी कई बार 100 रुपए के नोट निकाले होंगे, लेकिन नोट पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर के अलावा शायद ही आपने कभी किसी और चीज पर ध्यान दिया हो। और अगर कभी ध्यान से देखा हो तो उस पर एक पहाड़ का चित्र बना हुआ है, जिसे शायद आप एक ग्राफिक समझकर इग्नोर कर देते होंगे, या फिर इसे हमारे उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत समझते होंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 100 रुपए के इस पुराने नोट में ये छपा पहाड़ असली है। और ये तस्वीर हिमालय की नहीं बल्कि भारत के सबसे ऊंचे और विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा की है, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाकी इस पहाड़ पर एक रहस्यमय खजाने की बात भी कही जाती है, तो अगर उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। नंबर 4, दोस्तों, फिलहाल बिटकॉइन की वैल्यू काफी बढ़ चुकी है। इस वक्त भारत में एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 20 लाख रुपए है और कभी एक कॉइन की कीमत 40 लाख रुपए से भी ऊपर थी। लेकिन आज से 10 साल पहले इनकी इतनी वैल्यू नहीं थी, या फिर यूं कहें कि इनकी वैल्यू न के बराबर थी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार 10,000 बिटकॉइन देकर एक शख्स ने सिर्फ 2 पिज्जा खरीदे थे। जी हाँ, सिर्फ 2 पिज्जा के लिए उसने 10,000 बिटकॉइन दिए। अब चूंकि 2010 में एक बिटकॉइन की वैल्यू 0.0003 अमेरिकी डॉलर थी, तो इसे भारतीय रुपए में तब्दील करें तो तब एक बिटकॉइन को महज 0.22 रुपए में खरीदा जा सकता था। लेकिन तब किसी को क्या आइडिया था कि 10 सालों में एक बिटकॉइन की वैल्यू बढ़कर लाखों रुपए हो जाएगी। यही कारण था कि मई 2010 में लेजेलो नाम के एक शख्स ने पापा जॉन से 2 लार्ज पिज्जा ऑर्डर किए। उनका मानना था कि ये वो पहली ट्रांजैक्शन थी जब बिटकॉइन देकर कुछ सामान खरीदा गया। हालांकि अब कई कंपनीज बिटकॉइन को पेमेंट के तौर पर भी ले रही हैं। लेजेलो ने 2 पिज्जा ऑर्डर किए और उसकी कीमत 30 अमेरिकी डॉलर थी। इस वजह से उन्होंने 30 अमेरिकी डॉलर के बराबर के वैल्यू के बिटकॉइन पे किए और तब 10,000 बिटकॉइन थी। इन 30 अमेरिकी डॉलर्स के बराबर थे। दोस्तों, आज उस बात को 12 साल हो चुके हैं और उन 10,000 बिटकॉइंस की वैल्यू आज 18 अरब रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। मतलब अगर वो बिटकॉइन को सिर्फ पिज्जा के लिए जाया नहीं करता तो आज बैठे बैठे अरबपति बन गया होता। खैर दोस्तों, किस्मत तो होती ही पलटने के लिए है। नंबर 3,
दोस्तों क्या आप इस सोफिया को जानते हैं? अरे मुस्कुराइए नहीं, मैं इस सोफिया की बात नहीं कर रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो किसी भी इंसान की तरह ही बात कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, सोफिया अपने इंट्रोडक्शन में खुद को एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट यानी कि एक सामाजिक रोबोट कहलाना पसंद करती है। बता दें कि इस रोबोट की मैन्युफैक्चरिंग साल 2016 में हैंसन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी ने की थी और ये वो दुनिया का पहला रोबोट है जिसे 25 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरब ने अपनी पूर्ण नागरिकता दी और कुछ इस तरह से किसी भी देश की नागरिकता हासिल करने वाली दुनिया की पहली रोबोट बन गई। नंबर 2। अब दोस्तों आप में से जो पेट लवर्स हैं उन्हें हमेशा ट्रैवलिंग में ये दिक्कत रहती होगी कि वो अपने प्यारे डॉगी को छोड़कर घूमने कैसे जाएं और अगर उसे साथ ले भी जाएं तो कैसे। क्या ट्रेन में आप अपने पालतू कुत्तों को लेकर सफर कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, लेकिन उसके कुछ कानून है। ध्यान रहे कि AC 2 टियर, AC 3 टियर, AC चेयर कार, स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास के डिब्बों में आप अपने पालतू जानवर के साथ सफर नहीं कर सकते। तो अब आप पूछेंगे कि जानवरों के साथ सफर करेंगे किसमें? तो बता दें कि आप अपने पेट को लेकर ट्रेन के फर्स्ट AC डिब्बे में सफर कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने पालतू जानवर के साथ अंदर ही रहें और आपकी वजह से कोई और पैसेंजर परेशान न हो। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आपने टिकट कटा लिया तो सीधे कुत्ता लेकर ट्रेन में पहुंच गए। इसके भी कई लंबे चौड़े नियम कानून है और इसकी बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है। इसीलिए जब कभी ऐसे सफर करना हो तो रेलवे की वेबसाइट से पूरी जानकारी जरूर निकाल लें। नंबर 1। दोस्तों जासूस की फिल्में आजकल खूब पॉपुलर है, लेकिन क्या आप भारत की पहली महिला जासूस के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो बता दें कि देश की पहली महिला जासूस नीरा आर्या थी जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नागिनी नाम दिया था। वो नेताजी की आजाद हिंद फौज का भी हिस्सा थी। इनमें इतना देश प्रेम था कि इन्होंने नेताजी की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना में अफसर अपने पति की हत्या कर दी। पति को मारने के कारण ही नेताजी ने इन्हें नागिनी कहा था। फिर आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन नीरा को अपने पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा सुनाई गई जहाँ इन्हें घोर यातनाएं दी गई और इनसे नेताजी का पता पूछा गया। लेकिन दोस्तों इन्होंने मुंह नहीं खोला। जब जेलर ने पूछा नेताजी जिंदा है तो कहाँ है, तो इन्होंने जवाब दिया कि वो मेरे दिल में जिंदा है। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा जेलर को गुस्सा आ गया और उसने लोहे के जंबूर से उनके दोनों काटने की कोशिश की, पर वो फिर भी डटी रही और नेताजी पर आज तक नहीं आने दी। दोस्तों देशभक्ति हो तो ऐसी, बाकी दिखावे वाली तो आजकल सब करते हैं। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारे इनक्रेडिबल फैक्ट्स का ये सफर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और ऐसी सभी वीडियोस के लिए जुड़े रहें फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।